स्वरूप सिंह जी, क्या मामला पूरा? कल शाम को जाफली पंचायत के पाबुंदगर गांव में सुजलोन कंपनी की घोर लापरवाही के कारण और उसकी गाड़ी से जबर सिंह नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उस समय वहाँ भी सैकड़ों लोग एकत्र हो गए थे, मैं भी मौके पे गया था। हमने पीएमओ साहब का इलाज करने के लिए कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी दुखद मौत हो गई, जिस पर हम सभी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। और ये जो कंपनी आई है घोर लापरवाहियाँ करती है। ये पिकअप और कैंपर गाड़ियाँ, इनमें 50-50, 70-70 लेबर को बिठा करके स्पीड से गाड़ियाँ चलती है। अनेक दुर्घटना ऐसी हो रही है, कई लोगों के हाथ पांव टूट गए, कईयों के कमर क्रैक हो गई। लेकिन कल जो ये दुखद मौत हुई है जबर सिंह की, ये सबको एक तरह से झकझोरने वाली है। छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, पूरा घर बर्बाद हो गया, 100 मोर्चरी में है और ये हज़ारों लोग जो इकट्ठे हुए हैं। इन सबकी डिमांड यही है कि जो व्यक्ति जिसकी दर्दनाक मौत हुई है उसका पीछे परिवार बिलक बिलक करके बुरा हाल हो रहा है। छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला घर में एक ही था, तो उचित मुआवजा कंपनी की तरफ से दिया जाए, इस मांग को लेकर के इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बार बार ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटित होती है, हर बार धरना दे रहे हैं, उनके बाद में आधी अधूरी मांगे मान रही है। कंपनी बेलगाम क्यों है? बिल्कुल, इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, फिर ड्राइवर कुछ ऐसे होते हैं जिनके लाइसेंस भी नहीं है, नौसिखिए भी होते हैं, और बाहर के भी कई लड़के हैं, कई यूपी बिहार से भी लेबर आई हुई होती है, वो भी कई घटनाएं चोरी इत्यादि करके जाते हैं। इसलिए यहाँ एक अलग प्रकार का एक वातावरण पूरे ज़िले में विकास के साथ साथ बहुत सावधानी वाला विषय हो गया है कि शासन और पुलिस प्रशासन को भी मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि बाहर की जो भी लेबर यहाँ आई है, आ रही है, काम कर रही है, उनका पूरा वेरिफिकेशन हो, उनका ID कार्ड वगैरह जाँच हो, और कोई भी गाड़ी जो कंपनियां काम कर रही है बाकायदा उनका लाइसेंस वगैरह सब जांच हो, और सब लोगों की एकदम पूरी उनकी पुख्ता डिटेल थाने के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना होना अपने आप में घोर लापरवाही दर्शाता है। और ये कंपनियां जो बेलगाम हो रखी है उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करके और कंपनियों के ऊपर कैसे वो नियंत्रण में रहे, दायरे में रहे, कानून के दायरे में रहे, ये हम प्रयत्न करेंगे। जमीन हमारी, खेत खलियान, जंगल, तेल, कोयला, ये सब हमारे लोगों की हमेशा मौत होती। बाहरी आदमी की कभी मौत नहीं हुई लापरवाही? यही चिंताजनक विषय है। वो अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल से और पीछे से गाड़ी ने आकर के रौंद दिया, उसको दर्दनाक मौत हो गई। दुख इसी बात का है, इसीलिए इतने लोग इकट्ठे होकर के ही डिमांड कर रहे हैं। सबको दुख है और हम सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि कंपनी आकर के उचित मुआवजा दे और जो भी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी करे। जो आप अधिकारी को कॉल कर रहे थे वो मौके का था क्या? मैंने वहीं से कंपनी के व्यक्ति को फ़ोन किया था। उस समय तक से पहुंच करके किया था। मैं मौके पे जहाँ घटना हुई थी मैं मौके पे गया था। सीआई साहब वहीं थे, नहीं पाबूनगर। तो उस समय तक तो ये जबर सिंह जी रास्ते में ही थे, बाड़मेर हॉस्पिटल पहुंचे नहीं थे। मैंने पीएमओ साहब को पहले तो फ़ोन किया, मैंने कहा पहले तो इलाज का काम करें, ये जरूरी। हाँ, पहले उनसे बात की। फिर गाड़ी में जो साथ थे उनको कहा कि गाड़ी को जल्दी भगा के हॉस्पिटल लेके जाओ, और पीएमओ साहब ने तत्परता दिखाते हुए सारे डॉक्टरों को इमरजेंसी में वहाँ तैनात भी कर दिया था। और उसी समय मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया कि आपके ये गाड़ियाँ बेलगाम होकर के ऐसे चला रहे हुए व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, और वहाँ 200 लेबर भी खड़ी थी, वो सब कैंपरों से ले जा रहे हैं, पिकअपों से, कैंपरों से। ये अपने आप में एक कानून को हाथ में लेकर के चिंताजनक बात है। उन सब मांगों को लेकर के हम प्रशासन से भी बात करेंगे और कंपनी वालों से बात करेंगे। बेलगाम अधिकारी धमका रहे थे वहाँ आम लोगों को। एक तो आदमी की दर्दनाक इस तरीके से घटना हो रही है, फिर अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? कानून दिखा रहे हैं, कानून की धौंस दिखा रहे हैं, वर्दी की धौंस दिखा रहे हैं। ये मैं गया उससे पहले की बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तब मैं गया। उस समय तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, और उस समय तो पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, उन लोगों को कोऑपरेट किया। और हमने भी कहा कि बिल्कुल इन सब की मांग थी। जब हमारे पता चला कि उसकी मौत हो गई, तो जितनी भी गाड़ियाँ थी सबकी इच्छा थी ये गाड़ी यहीं रुकनी चाहिए, और वहीं गाड़ियाँ रोक दी। और लेकिन इस प्रकार की घटना बहुत चिंतनीय है, और इसके ऊपर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। प्रशासन, शासन को और आम जनता को, इस समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। कुछ बातें हम खुद अवेयर करेंगे, हमें कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, सावधान रखनी पड़ेगी, और शासन प्रशासन तो अपना काम करेगा ही। ऐसी कुल मिलाकर के हमको जो कंपनी आई विकास कर रही है, नो डाउट हमें स्वीकार करते हैं, परंतु साथ में इस प्रकार की घटनाएं होकर के जो एक निरंकुश कंपनियां जो काम कर रही है उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। मामले में क्या प्रगति हुई है जिस आप धरना लगा रहे हैं? इस मामले अभी तो कोई प्रगति नहीं। कंपनी वालों से अभी बात हुई है, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब और पता रहे, अभी हम करेंगे बातचीत। तहसीलदार साहब आए हैं। अधिकारी कहते हैं कंपनी हमारे है नहीं, कहने में नहीं है। वो तो सामंजस्य हम सब बिठाएंगे ना। कंपनी वाले काम यहाँ करेंगे तो अधिकारियों से हमारे से बाहर कहाँ जाएंगे? काम बाड़मेर में करेंगे और अधिकारियों से हमारे को जवाब नहीं देंगे, ये संभव नहीं है।
ये जितने पैसे कमा रहे हैं ये तो सारे बाहर के लोग कमा रहे हैं। हमारे लोग तो सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं और या हमारे लोगों की मौत हो रही है, या हमारे पशु मर रहे हैं, या हमारे पक्षी मर रहे हैं, गोडाउन मर रहे हैं। दर्द तो केवल हमारे लोगों को ही दे रहे हैं। पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, खेजड़ी हमारी कट रही है, जीआईबी जमीन के हमारे नहीं है, बुजुर्गों को दफनाने के लिए जमीन नहीं बची, सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में ही सड़क ढूंढी जा रही है, पहाड़ खत्म हो गए। कब हमारे लोग जगेंगे? अधिकारियों की लड़ाई कब लड़ेंगे? कुछ चीज़ें समाज को अवेयर करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हम सरकार से आह्वान करेंगे, कुछ चीज़ें प्रशासन कोऑपरेट करे, सब मिलजुल करके इन सारी चीज़ों का संरक्षण करना और उनको संजो के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के इस काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या मांगे आपने रखी है इस पूरे मामले में? अभी कंपनी वाले आ जाए तो मांगे हम अब जो परिजन हैं, मृतक के परिजन, उनकी राय से हम अभी मांगे तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार में कौन कौन है? ये बाबू सिंह जी है बैठे हैं, और भी है, काफ़ी लोग बैठे हैं, करणीदान जी सरपंच भी है। और उनकी युवक की कितनी उम्र थी? वो 35 साल लगभग। बच्चे? छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे बता रहे हैं। माता पिता बुजुर्ग होंगे? पिताजी है नहीं, माताजी है। मतलब एक परिवार उड़ गया, ऊपर आसमान नीचे धरती, परिवार ही एकदम खुले आसमान में आ गया है। कोई ईश्वर का साया जैसे उठ गया है इस घटना से, ऐसी स्थिति हो गई है। बहुत बिलख बिलख करके बुरे हाल हो रहे हैं परिवार के, इसलिए हम सबकी संवेदना सहानुभूति उनके साथ है। उन सब मिल करके प्रशासनिक अधिकारी पधारे हैं, इनसे भी हमारा आग्रह है कि कंपनी वालों से बात करके उनको उचित मुआवजा और जो मांगे हैं, जो समाज की जाजम पर जो तय होगी, वो सब पूरी की। बेलगाम कंपनियों को एक लाइन में क्या चेतावनी? वो विकास के साथ साथ हमारा विनाश न करे और कानून के दायरे में रह करके काम करे। एक ही लाइन में मेरा ये संदेश है।